बोली हाँ इंडिया थोड़ा कंजर्वेटिव है, इसलिए वो स्टाइल्स अभी तक यहाँ पे इतने नहीं आए। ऑल एवरीथिंग हाँ एवरीथिंग वाज गोइंग सो स्मूथ हाँ एंड सडनली लॉकडाउन लग गया एंड देन हाँ। लाइक एवरीथिंग बहुत जस्ट सारे लाइक लोगों का फ्यूचर चेंज हुआ है लॉकडाउन सब। की अरे वजह भाई से। लॉकडाउन में तो हाँ भाई हाँ सब लोगों का फ्यूचर चेंज हुआ है। इवन में कि ये चीजें है मैजिक माइक भी अभी लोगों को पता चल रहा है स्लोली स्लोली, ओके क्योंकि ओके वो बाहर के देश में उसको एज अ एक स्ट्रिपिंग जो बोलते हैं ना स्ट्रिपिंग डांस लाइक चेयर ओके डांस ऐसे ऐसे हाँ हाँ इंडिया के लोग ऐसे देखते हैं। आई गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, हाँ to meet celebrities in person because हाँ they found it really something new. They Right. loved my style. क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई कि 100 लोग हो, 100 लोग आपको देख रहे हैं, उसमें से 100 ही लोग आपको लाइक करेंगे Right. या प्यार करेंगे। Absolutely. ये गलत क्रिएटर हो। Everyone is stressed before क्या? delivering the content कि वो चलेगा या नहीं, क्योंकि everyday is a hustle. So वो क्या है? अगर आप मुझे मेरे सोशल मीडिया के प्रोफाइल के ऊपर से जज करोगे हाँ, तो वो एक प्रोफेशनल लाइफ है और Right. पर्सनल लाइफ इज वेरी हाँ. डिफरेंट। मैं नॉर्मल पर्सन लाइक हाँ. आई स्टार्ट माय डे मॉर्निंग 5 देन आई डू माय वर्क एवरीथिंग सब हाँ. सेट करके देन आई गो फॉर अ कंटेंट क्रिएशन। Right. एवरी डे आई हैव अ 2 to 3 आवर्स प्रैक्टिस, जिसके लिए मैंने टाइम निकाल के रखा क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए ना। Right. सी ये जो दोनों चीजें है ना, ये बहुत डिफरेंट है। जेनजीज मैं उनको बोल सकता भाई वो डिप्रेस्ड है, यू नो उनको दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड। हाँ उनको सब चीजें ऐसे चाहिए, ऐसे चुटकियों में चाहिए प्रॉपर्ली। दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड। Put- नमस्ते और स्वागत है आप सबका कॉफी विद कोच में। मैं हूं आपका होस्ट द मैड कोच, और पिछले एपिसोड में जो आपने प्यार दिया है उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। और अगर आप कुछ चाहते हैं कि और हम और थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें हमारे कंटेंट में, अगर आपके कुछ सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड आज जो गेस्ट है हमारे साथ वो अपनी यूनिक डांस स्टाइल के लिए बहुत फेमस है, मैजिक माइक निखिल। सो वेलकम निखिल। हाँ यार, हाउ आर यू निखिल? मीटिंग यू आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम। अच्छा लगा मिलके बहुत। सो तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये मैजिक माइक जो है ये बहुत सारे लोगों के लिए नया है, बट एट द सेम टाइम अगर मैं आपका इंस्टाग्राम देखता हूँ तो आपके बहुत सारे फॉलोअर्स है, वो तो ऑब्वियसली जानते हैं। तो आप ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज मैजिक माइक, और ये इंडिया में अब तक क्यों नहीं है और ये कहाँ से आया? सो मैजिक माइक इज एक डांस स्टाइल है। यूजुअली नॉट डांस स्टाइल, यू कैन से इट्स अ शो ओके कि इसके मूवीज भी बने हैं प्रॉपर्ली। Okay. वो है यूएस में, यूएस कनाडा एंड ऑल दिस काइंड ऑफ सिटीज, मतलब व्हाट वी कैन से लाइक कि आउट ऑफ इंडिया यूजुअली, लाइक बाहर की दुनिया जो बोलते हैं ना, लाइक यूजुअली इंडिया थोड़ा कंजर्वेटिव है, इसलिए वो स्टाइल्स अभी तक यहाँ पे इतने नहीं आए यूजुअली। Okay. हाँ, सो मैजिक माइक मैंने डिस्कवर किया था लॉकडाउन से 1 साल पहले। ओके ओके, सो दैट टाइम मैंने जस्ट वर्कआउट स्टार्ट किया था करना प्रॉपर्ली, यू नो लाइक प्रॉपर्ली स्टार्ट वर्किंग आउट एंड ऑल एवरीथिंग वाज गोइंग सो स्मूथ एंड सडनली लॉकडाउन लग गया एंड देन लाइक एवरीथिंग बहुत सारे लोगों का फ्यूचर चेंज हुआ है लॉकडाउन की अरे वजह भाई से। लॉकडाउन में तो भाई सब लोगों का फ्यूचर चेंज हुआ है। इवन द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री इज बूमिंग, एवरीवन इज बूमिंग लाइक प्रॉपर्ली क्रेजीली। सो मैजिक माइक एक डांस स्टाइल है यूजुअली। सो इट्स अ सेंसुअल डांस स्टाइल। सेंसुअल मतलब कैसा है कि you're expressing your feeling through that dance usually। जैसे बचाता भी है, सेंसुअल बचाता होता है, बेली डांसिंग है। अभी वो सबको पता चल गया है इंडिया में कि ये चीजें है। मैजिक माइक भी अभी लोगों को पता चल रहा है स्लोली स्लोली, क्योंकि वो बाहर के देश में उसको एज अ एक स्ट्रिपिंग जो बोलते हैं ना स्ट्रिपिंग डांस लाइक चेयर डांस ऐसे इंडिया के लोग ऐसे देखते हैं उसे। बट नो पीपल इन हियर I wanted to make that as an entertainment for people usually। और उसके लिए कैसा है कि if you have a fit body, then only you can pull that style so very easily। Right, ये बहुत अच्छा point yes, mention किया। Cause क्योंकि वो स्टाइल जो है वो फिट बॉडी के ऊपर ही अच्छा दिखेगा usually। So मैं यहाँ पे किसी को ये बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ, बट वो क्राइटेरिया है भाई, वो एक स्टाइल का यूजुअली। तो मुझे एक बात बताओ, एक फैट पर्सन अगर वो स्टाइल करेगा तो इट विल नो लुक गुड ऑन हिम। इमेजिन क्योंकि मुझे मेरे मूव्स थ्रू किसी को सिड्यूस करना है, सो ऑब्वियसली दैट्स अ मेन थिंग ना कि लाइक ओके फिटनेस में है एंड देन ही इज शोइंग हिज मूव्स। दैट कैसे डांस तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। So then slowly I was watching one web series on Netflix that day on before lockdown।
कि टॉय बॉय करके एक उसका एक टॉय बॉय हाँ okay, एक हाँ, नेटफ्लिक्स का एक वेब सीरीज है. हम्म. सो आई वाज वाचिंग दैट एंड आई गॉट अ क्लिक कि ब्रो ये इंडिया में क्यों नहीं है, व्हाई नोबडी इज डूइंग दिस स्टाइल इन इंडिया, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द आइसोलेशन मूव्स. ओके. Right. और तब नया नया फिटनेस ज्वाइन किया था मैंने. हाँ. ऑब्वियसली इट्स बिन अभी मुझे टाइम हो गया लाइक 5-6 इयर्स हो गए मुझे. हाँ, मैं हाँ. फिटनेस में भी हूँ Right, यूजुअली. right. सो तब तक एक मेरी डिसेंट फिजिक बन गई थी. देन आई स्टार्टेड ट्राइंग दैट स्टाइल, बट आई वाज सो कंफ्यूज कि अगर ये स्टाइल में इंडिया में करूंगा हाँ. तो आई एम श्योर पीपल इज गोना ट्रोल मी कि भाई Right. ये क्या कर रहा है, ये ये कौन बहुत से सारा moves देखा है है. मैंने. हाँ, हाँ. हाँ. बट लकीली क्या हुआ कि मुझे ट्रोल नहीं फेस करना पड़ा इस चीज का. क्यों था, क्योंकि मैंने एक डिसेंट फिजिक अचीव कर ली थी और वो फिजिक के साथ मैंने वो स्टाइल करना स्टार्ट किया. तो पीपल फाउंड दिस थिंग वेरी न्यू. Right. क्योंकि Right, कैसे होता है right. कि अगर कुछ नया देखने को मिलता है तभी लोग अट्रैक्ट होते हैं कि भाई Right. ये क्या है, Makes भाई sense. ऐसी क्या कौन सी Makes चीज है sense. जो Yeah. नई हो रही है. हाँ, हाँ. एंड देन आई वाज स्टार्टेड माय डूइंग दिस मैजिक माइक. डांस तो मैं बचपन से ही करता हूँ. तो यू नो लाइक डांस तो सभी कर रहे हैं यूजुअली, बट सम व्हाट इज समथिंग यूनिक इन दिस. सो व्हाई पीपल आर नॉट एबल टू पुल दिस स्टाइल इन इंडिया, बिकॉज यूजुअली उनका जो कैटेगरी है, जो क्राइटेरिया है, यू नीड टू बी फिट प्रॉपर्ली. आपको Right. फिटनेस ही चाहिए इसके लिए, वो स्टाइल के लिए स्पेसिफिकली. मैं डांस करने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आपको Right. फिट होना है, नहीं. Right. इफ यू आर डूइंग पर्टिकुलर दैट स्टाइल, यू नीड टू बी लीन, लिटिल बिट मसल ऑन योर बॉडी, देन दैट मूवमेंट विल लुक रियली गुड. Okay. तो क्या डिफरेंस है बेसिकली जो आज का डांस स्टाइल है, मतलब अभी का जो आपका मैजिक माइक डांस स्टाइल है, और उसके पहले भी आप ये करते थे, राइट? सो क्या डिफरेंस है उस स्टाइल में और इस स्टाइल में? आप सिंपल वे में कैसे मतलब डिकोड कर सकते हैं? ओके, डांस वो तो एक नॉर्मल डांस, तो डांस होता है यूजुअली. फिर वो बॉलीवुड हो, कंटेम्परेरी हो, ब्रेक डांस हो, हिप हॉप हो. Right. इसमें कैसे है कि ये भी एक डांस ही है, बट इसमें आपको एक एलिमेंट्स चाहिए होते हैं. यू नो कि प्रॉप यूज करेंगे कि जैसे कि ओके आई एम डांसिंग फॉर समवन यूजुअली, आई एम मेकिंग देम हैप्पी यूजुअली. बट इन इंडियन डांस स्टाइल यूजुअली वो जो मूव्स है वो एक आइसोलेशन मूव्स को मैं यूज करके मेरी खुद की एक डांस स्टाइल क्रिएट किए है मैंने, एंड देन आई एम परफॉर्मिंग फॉर दैट यूजुअली. सो क्या उसमें क्या होता है कि इफ गर्ल इज सिटिंग ऑन दैट चेयर एंड आई एम डांसिंग फॉर हर, जैसे कि आई एम शोइंग माय स्किल्स टू हर, आई एम एंटरटेनिंग हर यूजुअली थ्रू माय मूव्स, टू माय सेंसुअल मूव्स यूजुअली, जैसे कि बॉडी वेव्स हो गए, देन हिप मूवमेंट्स हो गए, प्रॉपर्ली एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ, राइट, कि टेकिंग देयर परमिशन एंड एक्सप्रेसिंग देम. अच्छी परमिशन लेके लाइक एक डांस होता है यूजुअली, वैसे करना होता है यूजुअली, एंड इट्स रियली फाइन. आई थिंक somehow I feel fine, people loving it, mostly girls को बहुत अच्छा लगता है ये स्टाइल. मतलब boys I don't know about it, they hate me for that, but girls loved it like recently. So whenever I perform, एक recent movie में भी देखा था, Thank You for Coming, right? Yeah. So वो भी सेम स्टाइल था, अगर रेफर करना है हमको उस डांस स्टाइल से. Yeah, obviously. So just because of that Magic Mike style that I'm doing in India, I got a lot of opportunities to work with Bollywood celebrities, to meet celebrities in person, because they found it really something new. They loved my style doing this. Right. So this is how I'm growing, like क्योंकि they found this thing very new, कि उनको एक अच्छा लगा कि भाई ये क्या है, कुछ तो चाहिए. राइट. हाँ. सो रिसेंटली मैंने एक वेब सीरीज भी शूट की है जियो सिनेमा के लिए. क्या उसमें भी मुझे ये स्टाइल परफॉर्म करने का मौका मिला है. तो दे वांट समथिंग लाइक दिस. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था मूवी शूट करने वाला? क्योंकि क्या होता है, हर कोई जब कोई काम स्टार्ट करता है तो उनके लिए एक हाइट अचीव करना होता है. उस काम के लिए. सो बॉलीवुड अगर इंडिया में बात करें तो डांस में अगर कहीं पे जाएंगे तो ईदर अ गुड डांस शो और इन द मूवी. तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? सो it was a really unbelievable experience for me. मतलब मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा था एक्चुअली कि आई एम डूइंग दिस just because of this. Cause see कैसे होता है, I start working on myself. If you wanna grow, you have to work on yourself. फिर वो कौन से भी वे में हो कि see first of all अगर एक फिट बॉडी है आपके पास, then you can do lot of things. समझ रहे हो तुम? Okay. कि फिटनेस इज रियली गुड फॉर योर थिंग, क्योंकि अनफिट किसी को नहीं चाहिए होता. एंड व्हेन इट्स कमिंग टू इंडस्ट्री को तो एक परफेक्ट ही चाहिए ना सब यूजुअली, कि भाई एक अच्छी फिजिक है, फिर स्क्रीन के ऊपर भी ये प्रेजेंटेबल हो सकता है. तो उसी के हिसाब से whenever I started giving auditions, so I used to get selected and they called me. So निखिल, ये होता है जनरली, मैंने बहुत सारा सोशल मीडिया पे देखा है कि कोई ऐसे मूव्स देखने के बाद बहुत सारे हेट रेट वाले कमेंट्स आते हैं,
अच्छे भी आते हैं डेफिनेटली, बट वो हेटरेट वाले कमेंट्स आते हैं तो कुछ ऐसे नहीं लगता कि जनरली क्या होता है आजकल ऐसे कमेंट्स पढ़ने के बाद लोग डिमोटिवेट होते हैं, एंजाइटी हो जाती है, हाउ डू यू मैनेज ऑल दीज थिंग्स? सो ऑब्वियसली यार मुझे भी बहुत बुरा लगता है व्हेन आई जब मैं देखता हूँ कि पीपल आर कमेंटिंग रियली बैड ऑन माय पोस्ट एंड ऑल, बट यू नो समहाउ यू हैव टू मेक योरसेल्फ सो स्ट्रांग. अगर आप एक कंटेंट क्रिएशन में हो तो आपको खुद को अंदर से स्ट्रांग करना पड़ेगा. यू हैव टू फेस ऑल थिंग्स. मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर चलो 10 लोग अगर मुझे बैड कमेंट कर रहे हैं पर 20 लोगों ने अगर अच्छी कमेंट की उस पोस्ट पे, तो somehow I feel motivated कि ओके क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई कि 100 लोग हो, 100 लोग आपको देख रहे हैं, उसमें से 100 ही लोग आपको लाइक करेंगे या प्यार करेंगे. ये गलत है यूजुअली. उसमें से 20 लोग तो आपको हेट करेंगे. हेट नहीं करेंगे, सबका माइंड अलग चलता है कि किसी को अच्छा लगता है वो चीज और किसी को नहीं अच्छा लगता है. तो उसमें हम लोग नॉट वी कैन मेक एवरीवन हैप्पी. Right. So that's how the things work. So obviously मुझे भी अगर मैं देख रहा हूँ कि 10 लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं और वो एक बैड कमेंट भी अफेक्ट होता है, बट वो एक पर्टिकुलर टाइम के पर फिर मैं सोचता हूँ कि अगर क्यों ना मैं उसके ऊपर ध्यान दूँ. अब अगर मैं इस लाइन में आया हूँ, कंटेंट क्रिएशन में मैं आया हूँ, तो आई हैव टू फॉरगेट ऑल दिस एंड हैव टू जस्ट फोकस ऑन माय वर्क. That's how I deal usually. That's how I deal पर्सनली, लाइक ये सब चीज. राइट, बट इसके लिए कुछ आप करते हो, मेडिटेशन, डू प्रैक्टिस समथिंग, और बस कुछ ऐसे ही नहीं, ध्यान नहीं देना है, ऐसी थ्योरी? नहीं, ऑब्वियसली इसके लिए तो मैं मतलब यूजुअली मेडिटेशन में करता हूँ. मॉर्निंग मेरे पोस्ट वर्कआउट में एक 10 मिनट का मेडिटेशन करता हूँ क्योंकि मेरे माइंड को मैं काम कर सकूँ, कि शांत रख सकूँ यूजुअली. क्योंकि क्या होता है कि कंटेंट क्रिएशन इज नॉट इजी. कोई भी आप अगर चीज हो, मतलब कॉर्पोरेट लाइफ इज नॉट इजी. सबको स्ट्रेस होता है, एक लेवल का स्ट्रेस होता है. सो इट्स लाइक आई आल्सो गेट स्ट्रेस कि यार मैंने आज ये कंटेंट डिलीवर किया है तो कल मैं क्या शूट करूंगा, समझ रहे हो आप यूजुअली. सो इसके ऊपर भी मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि आई गेट स्ट्रेस, यार मैं कैसे करूंगा, मुझसे होगा कि नहीं प्रॉपर्ली. वो एक स्ट्रेस आ ही जाता है, क्योंकि ये इजी जॉब नहीं है आपके. अभी आई गेस 1.5 लाख फॉलोअर्स कुछ तो है इंस्टा पे, तो डेफिनेटली ये जर्नी तो इजी नहीं रहा होगा. No, it's not easy for everyone usually. भले वो फिर 10,000 फॉलोअर्स वाला कंटेंट क्रिएटर हो या मिलियन वाला कंटेंट क्रिएटर हो, everyone is stressed before delivering the content कि वो चलेगा या नहीं. क्योंकि every day is a hustle. You have to hustle every day through this. कि मतलब see nobody will like you. ऐसा नहीं है कि सभी आपको प्यार कर सकते हैं, सब everyone loves your post. नहीं, some people are there like they will find it offended कि भाई मुझे ये अच्छा नहीं लगा. तो but you have to just take care of all the things and you have to just go ahead. वो उनका पर्सपेक्टिव है. सबका अपना एक पर्सपेक्टिव होता है प्रॉपर्ली कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है. But what will be your message कि अगर कोई नए लोग इसमें एंटर होते हैं जिनके कम फॉलोअर्स है या फिर हेट रेट मिल रहा है, तो what they should do and इनको मैनेज कैसे करना चाहिए? Consistency. I believe like consistency. No, अगर ये ऐसे हेटरेट भरे कमेंट्स मिल रहे हैं उनको, या फिर ऐसे भी होता है ना कि रीच नहीं मिल रही है. मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को बात करते हुए देखा है कि यार रीच नहीं मिल रहा है, अरे नहीं खराब कमेंट्स आ रहे हैं, एंड दे गिव अप एंड दे स्टॉप. वो तो नहीं करना है ना हमें यूजुअली. अगर आपको कोई बैड कमेंट करना है ना, तो आप उस चीज को इग्नोर करना सीखो, सच में इग्नोर करना सीखो. सी स्ट्रेस थोड़ा सा होगा, बट जस्ट स्टार्टिंग में मैं भी जब नया था ना, तो आई यूज्ड टू टेक सो मच स्ट्रेस. बट फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों स्ट्रेस ले रहा हूँ, मुझे तो मेरा काम करते रहना है यूजुअली. मुझे तो आगे बढ़ना है ना यूजुअली. आई हैव टू वर्क हार्ड ऑन माई सेल्फ, आई हैव टू वर्क ऑन थिंग्स यूजुअली. सो मैं तो ये करता रहूंगा. सो थोड़ा सा अगर आप उस चीज को साइड में रखोगे और आप अच्छी चीजों के ऊपर फोकस करोगे, तो वो चीज आपको बॉदर ही नहीं करेगी. सो यूजुअली तो सी मुझे यही बोलना है कि लोग हेट कमेंट क्यों करेंगे, एंड लोग अच्छे कमेंट भी करने वाले हैं ना. तो आप कंपेयर करो ना उसमें कि अटेंशन कहां पे देना है. तो अगर 10 लोग आपको हेटेड कमेंट कर रहे हैं और उसमें से अगर 10 लोग आपको अच्छे कमेंट करे, तो अच्छे कमेंट पढ़ो तुम. डू रियली लाइक, मतलब उनको भी एक अच्छा लगा है ना, पक्का दे लाइक योर वर्क. सो ये तो मैं मानता हूँ यूजुअली कि आप थोड़ा इग्नोर करना सीखो, देन यू विल बी फाइन. सो मैंने इतना तो देखा है जितना मैंने रिसर्च किया है आपके डांस के स्टाइल के बारे में. So there is no one in India right now at your level. Yeah. बहुत सारे लोग तो वो है कॉपी करने वाले. So are you planning something कि चलो कुछ इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है, या फिर ये स्टाइल अभी इंडिया में कितना फास्ट ग्रो हो रहा है? You know, like I really want people to work with me, like for this style specially. मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक अच्छा ग्रुप बना लूँ. Because see right now तो I'm doing alone.
So alone मैं कितने shows कर पाऊंगा ना, अकेला Right. मैं कितने shows कर पाऊंगा. I Right, want हाँ. people who can work with me and all. So हाँ. I'll also teach them this kind of styles. हाँ. So they will also learn and they will also move forward in their life. Right. Usually people, and this is a really entertainment. Right. Like people entertainment तो चाहिए यार, Right. सबको चाहिए सबको usually. चाहिए. So I'm an artist. Hmm. So my work is to make people entertain. Right. I have to entertain Right. them. Right. So every artist is making हाँ. happy other one. सब लोग मतलब कोई भी एक आर्टिस्ट है हाँ. तो वो क्यों आर्टिस्ट है, हम्म. क्योंकि he wanted to see his growth, मतलब उसकी भी खुद हाँ. की ग्रोथ देखनी है, and then he wanted to make people happy also. Okay. Yeah. बट मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो, इस इंडस्ट्री को ग्रो करना है, तो ऑब्वियसली यू आर द लीडर राइट नाउ इन दैट. तो आर यू प्लानिंग कि कुछ करने वाले हो आप फ्यूचर में, ऐसे कुछ आप सोच रहे हो? Yes, I am thinking. इसके ऊपर तो मैं वर्क कर रहा हूँ. That's why I'm meeting people also. Okay. I'm meeting dancers also Right. who is into like जिनकी एक अच्छी फिजिक है और they can dance well हाँ. also. So हाँ. I'm meeting them. I'm talking to them Right. properly. But ये थोड़ा सा hard है to हाँ. get them on their style usually. राइट. हाँ. Usually, yeah. तो ये तो मैजिक माइक हो गया. सो आई वांट टू टॉक टू निखिल. व्हाट इज निखिल जो हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो निखिल, और निखिल जो रेगुलर डेली लाइफ में होता है, So वो क्या है? अगर आप मुझे मेरे सोशल मीडिया के प्रोफाइल के ऊपर से जज करोगे हाँ. तो वो एक प्रोफेशनल लाइफ है और Right. पर्सनल लाइफ इज वेरी डिफरेंट. हाँ. मैं एक वेरी नॉर्मल सीधा लड़का हूँ हाँ. जिसे फिट रहना अच्छा लगता है, हाँ. जिसे लोगों से मिलना अच्छा लगता है, जिसे लोग अपनी खुद की फीलिंग्स लोगों के साथ शेयर करना अच्छा क्या लगता है क्या यूजुअली. बात है. हाँ. आई एम ऑल्सो अ नॉर्मल गाय यूजुअली, बट ऑन अ सोशल मीडिया आई एम वेरी डिफरेंट. सो राइट. हाँ. अगर आप मुझे सोशल मीडिया से जज करोगे इट्स वेरी डिफरेंट कि लाइक Right. बिकॉज़ माय प्रोफाइल इज बिट बोल्ड. हाँ. तो दैट डजंट मीन कि मैं रियल लाइफ में भी वैसा ही हूँ. नो, That is true, that is true. मैं हाँ. बहुत डिफरेंट, बहुत हाँ. शांत हूँ, फन लविंग हूँ मैं. हाँ. हाँ. मुझे भी मजे करना अच्छा लगता है. हाँ. तो इट्स लाइक दैट. तो ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि क्या होता है, जो आप बोल रहे हो कि सोशल मीडिया से लोग जज करते हैं, राइट? तो ये तो पार्ट हो गया, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं, कुछ अच्छे भी आते होंगे, खराब भी आते होंगे, बट एट द सेम टाइम ये जो सिंपल लड़का है वो इस सबको कंट्रोल कैसे करता है? क्योंकि गुड लुकिंग होना, एट द सेम टाइम अच्छा डांसर होना और अच्छी फिजिक होना, ये तीनों तो मतलब ग्रीन फ्लैग हो गए किसी भी लड़की के लिए, राइट? तो इस सबको कंट्रोल कैसे करके रख, क्योंकि दिन में 1.5 लाख फॉलोअर्स है तो दिन में कुछ तो मैसेजेस आते होंगे. हाउ डू यू, और एट द सेम टाइम आपके फॉलोअर्स है तो उनको हर्ट भी नहीं करना है. देन हाउ दिस निखिल मैनेजेस दीस थिंग्स? सो ऑब्वियसली लाइक कि every day I receive lot of messages from people. They like कि अच्छे मैसेजेस है, मतलब इतने बड़े मैसेजेस में DMs देखता हूँ मैं कि they really loved my style, they wanted to dance with me and all, and I'm so happy. मैं बहुत happy हो जाता हूँ ये सब देख के. So and these things makes me more motivated. Somehow I जब भी whenever I feel like कि यार मैं स्ट्रेस में हूँ, मैं डिमोटिवेट हूँ, मैं DMs में जाके वो मैसेजेस पढ़ता हूँ and I make my self motivated again to do much more better. Wherever I go out, I meet people. वो आते हैं मेरे पास और बोलते हैं कि hi Nikhil, we are your followers and I really love your work. So वो चीजें मुझे और मोटिवेट करती है अच्छा काम करने के लिए. And you know like मैं मेरा डे स्टार्ट करता हूँ मॉर्निंग 5 बजे. So I get up early morning 5. ये तो बहुत सारे लोगों के लिए ख्वाब ही है बस. Yes. और ये impossible है. No, but I'm a very normal person. Like I start my day morning 5, then I do my work, everything सब set करके, then I go for a content creation. Right. Every day I have a 2 to 3 hours practice, जिसके लिए मैंने टाइम निकाल के रखा है, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए ना. Right. आप ऐसे नहीं कि उठ के ही आप कर रहे हो वैसे चीज. You have to plan things. कि अभी ओके मुझे कोई एक गाना कल शूट करना है डांस का, तो मैं उसे प्रिपेयर करूंगा ना 2 दिन पहले. 2 दिन से प्रिपेयर करके फिर मैं उसके ऊपर वर्क करूंगा, कोरियोग्राफी सेट करूंगा, देन मैं तीसरे दिन उसे शूट करूंगा अच्छे से. राइट. सो ये इक्वल हार्ड वर्क है जो स्टार्ट में था और अभी भी है. यस, सेम एंड द सेम वन प्रॉपर्ली. लाइफस्टाइल ओके मैं ग्रो कर रहा हूँ क्योंकि टाइम के साथ सभी ग्रो करेंगे. यूजुअली मेरा मानना ये है, अगर आप कंसिस्टेंट हो एक चीज में, आप वही करते जाओ एंड यू विल सी योर ग्रोथ. आपकी खुद की ग्रोथ दिख जाएगी. These are baby steps. Right. Agree. जैसे कि मैं अभी जैसे मेरी 5 साल पहले जो मेरी फिजिक थी वो अभी नहीं है. 5 साल मैंने उसके ऊपर काम कर एक अच्छी फिजिक डेवलप की है प्रॉपर्ली. मैंने देखा है, मतलब इतने साल में आपको बदलते हुए
कहाँ से कहाँ पहुंच गए। वो एक बात आपने बहुत अच्छे से मेंशन की कि व्हेनेवर यू फील लो, उसके बाद में यू गो टू योर डीएम्स। जनरली लोग यही नहीं करते हैं कि वो अक्सर नेगेटिव पॉइंट्स को बहुत ज्यादा ओवरकम करके देखते हैं कि अरे यही हो रहा है क्या मेरे साथ। नहीं, बट ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया आपने जो डेफिनेटली व्यूअर्स को हेल्प करेगा, राइट? या ऑब्वियसली somehow I feel like usually and अगर सब लोग स्ट्रेस में है, नॉट मी ओनली, एवरीवन इज इन स्ट्रेस। सबको एक सिर्फ सोशल मीडिया का स्ट्रेस नहीं है, बट क्रिएटर्स को होता है सोशल मीडिया का स्ट्रेस। बट इन नॉर्मल लाइफ एवरीवन इज बिट स्ट्रेस अबाउट देयर वर्क कि क्यों चीजें उनके फेवर में क्यों नहीं चल रही है। बट आप एक टाइम दो, थोड़ा शांत हो जाओ एंड देन यू स्टार्ट अगेन नाउ, राइट? वो कंपैरिजन में बेसिकली Yes, फॉल yes, करना yes, गलत yes. है। या Right. मतलब सी मैं किसी दूसरे को मेरे साथ कंपेयर करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो अपने लाइफ में अच्छा कर रहा है, मैं मेरी लाइफ में अच्छा कर रहा हूँ। वी आर नॉट द सेम पर्सन। अगर हम लोग, चलो कोई एक डांसर है जो मुझसे भी बेटर डांस कर रहा है और मैं भी एक डांस कर रहा हूँ, तो मैं उसको मेरे साथ कभी कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी एक अपनी डांस स्टाइल है, मेरी एक अपनी डांस स्टाइल है। राइट। वो अपने हिसाब से काम करके ग्रो कर रहा है, मैं अपने हिसाब से काम करके ग्रो कर रहा हूँ। हूँ। कंपैरिजन क्यों करना है ना भाई, साथ में ग्रो करो। साथ में तो मुझे यही, अगर मैं उसे कंपेयर करूंगा मेरे साथ, तो मैं खुद स्ट्रेस ले रहा हूँ, उसका स्ट्रेस भी मैं ही ले रहा हूँ। राइट। कि यार ये तो मुझसे बहुत अच्छा डांस कर रहा है यार, फिर Right. मैं कैसे कर पाऊंगा। क्यों वो स्ट्रेस क्यों लेना है, कंपेयर क्यों करना है? आप अपने Right. हिसाब से ग्रो करो, Right. वो अपने हिसाब से ग्रो करेगा। Absolutely. सब लोग अपना खुद के लिए ही कर रहे हैं ना। क्योंकि मेरा मानना है कि सबको ग्रो होना है, सब अपना अपना खुद कर रहे हैं। सो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए इस चीज में। Right. आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, समझ रहे हो? कंपेयर करने से अच्छा आप खुद की कमियां ढूंढो, उसके Right. ऊपर आप वर्क करो एंड देन बाउंस बैक। नोबडी विल स्टॉप यू देन। ट्रू। आपने अपने रूटीन के बारे में बताते हुए आप रुक गए बीच में कि आई स्टार्ट माय डे एट 5। तो मैं सबको ये मतलब दिखाना चाहता हूँ कि हाउ इज योर रूटीन। अगर किसी को एक करियर भी डेवलप करना है, पैरेलली फिजिक भी डेवलप करनी है, एट द सेम टाइम माइंडसेट भी डेवलप करना है, ये तीनों चीजें जरूरी है आजकल। तो व्हाट इज योर रूटीन? सो मैंने तो आपको बोला कि मैं 5 बजे सुबह उठ जाता हूँ। देन आई हैव अ मॉर्निंग 2 क्लासेस। मैं वो क्लासेस होते हैं मेरे। और ये कितने साल से चल रही है क्लासेस? ऑलमोस्ट एक 10 साल हो गया अभी। आई एम डूइंग अगेन द कंसिस्टेंसी। यस, 10 साल से, क्योंकि वहां से एक बेसिक इनकम आ रहा है जो एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए हेल्प कर रहा है। राइट। आई एम नॉट मैं कंप्लीटली डिपेंडिंग नहीं हूँ कंटेंट क्रिएशन के ऊपर। मैं कंप्लीटली डिपेंडिंग नहीं हूँ। आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन कंटेंट क्रिएशन कंप्लीटली यूजुअली। सो मैं मॉर्निंग 2 क्लासेस होते हैं मेरे, एंड देन उसके बाद आई हैव फ्यू ट्रेनिंग्स आल्सो। ओके। सो आई ट्रेन देम पर्सनली। सो मेरा जो काम है सुबह 6 बजे स्टार्ट होता है, अराउंड 12-1 तक मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे खुद के लिए टाइम मिलता है। Amazing. देन आई स्टार्ट माय प्रैक्टिस। देन जो बाकी की चीजें हैं, जैसे कि फिटनेस को थोड़ा सा टाइम देना खुद के लिए। देन शूट्स होते हैं। देन अभी तो मैं थोड़ा अच्छे से कर रहा हूँ, तो फिर ब्रांड के साथ मीटिंग्स। राइट। एंड देन लिटिल बिट ऑफ सोशल लाइफ, यूजुअली मीटिंग फ्रेंड्स एंड ऑल। सब ऐसे इक्वली बैलेंस करना पड़ता है। एंड व्हाट टाइम डू यू स्लीप देन? मैं यूजुअली 10:30-11 बजे सो जाता हूँ। एंड स्टिल यू मैनेज टू वेक अप एट 5? यस। सो हाउ यू एक्सप्लेन दिस? क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल है कि कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं और रीच नहीं मिल रहा है, फेमस नहीं हो रहा है। फेमस हर किसी को होना है। नाउ यू आर रियली डूइंग गुड, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि टॉप 5 टिप्स आपके क्या होंगे अगर कोई इंस्टाग्राम पे अच्छा ग्रो करना चाहता है तो? ओके, कि चलो कि आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि कोई एक मेल है, एक लड़का है जो ही वांटेड टू डिलीवर हिज कंटेंट टू द ऑन इंस्टाग्राम। उसको एक स्टार्ट करना है क्रिएशन लाइफ प्रॉपर्ली। कैसे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ही हैज टू वर्क ऑन थिंग्स, कि उसको सोचना पड़ेगा कि उसको क्या डिलीवर करना है। सो अगर वो एक्टिंग में अच्छा है तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई एक्ट करे यूजुअली। राइट। अगर ही सिंगर तो फिर सो बेसिकली एक नीश होना चाहिए। नीश होना चाहिए कि क्या है कि, एंड समहाउ आई फील लाइक कि आई डू बिलीव इन गॉड। Okay, I do whatever I'm doing in my life good. So just because of him only, because I believe, because there are some spark. Right. I believe. तो बचपन से ही मुझे डांस करने का शौक था, तो that's why I'm delivering a dance content. क्योंकि मेरे वो एक naturally मेरे अंदर वो चीज है। And then slowly मैंने फिटनेस भी किया। But if someone who wanted to do, तो उसको ढूंढना पड़ेगा कि उसमें कौन सा टैलेंट है भाई।
Okay. कि आई हाँ, बिलीव हाँ, कि भगवान ने सबको कुछ ना कुछ एक ऐसे यूनिक दिया, यूनिक चीज दी होती है जो हाँ, जो अभी जो चीज मेरे पास है वो आपके पास नहीं है, पर जो Right. चीज आपके पास है वो मेरे पास नहीं है. देयर इज समथिंग यूनिकनेस इन यू. राइट. स्ट्रेंथ बेसिकली फाइंड हाँ, आउट करना है. क्योंकि स्ट्रेंथ एक हाँ. फाइंड आउट करो और उसके थ्रू आप करो डिलीवर प्रॉपर्ली. अगर आप मतलब कोई भी डिलीवर कंटेंट कोई भी हो सकता है, मतलब कोई कंटेंट, मतलब ये नहीं कि आपको बस डांसिंग, फिटनेस, एक्टिंग, कोई भी आप लोगों को इनकरेज कर सकते हो आपके स्पीच थ्रू to make their life good, to make them motivated and all. Right. So it's on that only. But just keep consistent. Right. आपको consistent रखना पड़ेगा वो चीज. Consistency तभी चाहिए. हाँ. नीश चाहिए. दो That's चीजें. it. हाँ. Properly. Then you can grow slowly. Then जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, आप स्टार्ट तो करो ना. Right. Agree. किसी कोई भी चीज से स्टार्ट तो करो. हाँ. क्योंकि जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे, हाँ. तब तक आपको चीजें पता ही नहीं चलेगी how things are working. Right. True. आप लोग बस सोचते रहोगे कि मुझे करना है. भाई 2 साल निकल गए, बस दिमाग में ये करना है. Right. There is a saying कि बोलते हैं कि बट करोगे कब? non-experimenting is more expensive than like. ज्यादा से ज्यादा क्या होगा भाई? हाँ. True. कम रीच आएगी. पर एटलीस्ट कंसिस्टेंट तो रहो. You learn something. Yeah, you will learn something. You will learn things. जब आप ट्राई करोगे तभी आप चीजें सीखोगे ना, कि आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे फेल हो रहे हो और कहाँ पे पास हो रहे हो. Right. तो और टिप्स चाहता हूं मैं, क्योंकि 2 तो आपने बता दिया. एक तो स्ट्रेंथ फाइंड आउट करना है और दूसरा कंसिस्टेंसी चाहिए. और मैं कुछ सुनना चाहता हूं जो उनको हेल्प करे. सो टिप नंबर 3. सो लेट्स टॉक अबाउट द एस्थेटिक्स ऑफ द पोस्ट. Okay, yeah, obviously. So नाउ टेल मी मोर टिप्स अबाउट. more tips अगर मुझे बताना पड़े तो I'll tell you one thing that कि more than looking good, आप एक खुद को फिट रखो. ओके. दिस इज इंटरेस्टिंग. क्योंकि वहां पे ही फिर आधा मार्केट आप खा जाओगे. ओके. लुक्स मैटर नहीं करते. ओके. प्रेजेंटेशन ऐसा इंसान बोल रहा है जो ऑलरेडी गुड लुकिंग है. नहीं है भाई, ऐसा ये नहीं है. अच्छा भी है, क्योंकि आप बोल रहे हो ना, तभी लोग बिलीव करेंगे, क्योंकि ये मैटर नहीं करता है. ये सक्सेस इसकी वजह से नहीं आया है. सो बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितने ऐसे लोग हैं जो गुड लुकिंग नहीं है भाई, बट जस्ट बिकॉज़ ऑफ दे आर सो प्रेजेंटेबल. ट्रू. प्रेजेंटेबल होना मैटर करता है कि आप कैसे प्रेजेंट करते हो खुद को. आप में कुछ तो ऐसी बात होनी चाहिए कि लोग आपको देखे, आपके पास होल्ड रहे, मतलब उनका कि हाँ यार मुझे इस पर्सन को देखना है. लुक्स मैटर नहीं करते किसी भी चीज में. अगर आप फिट हो एंड यू आर सो प्रेजेंटेबल, मतलब मेरा मानना ऐसे कि जैसे आप फिट रहोगे यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट मतलब गेटिंग मोर अबाउट प्रेजेंस एंड ऑल, यूजुअली एवरीथिंग. हाँ. तो 3 चीजें हो गई. One is niche, second is consistency, and third is the presentable. Basically, fit रहना है. Looks matter नहीं करते. And start watching other things also. मतलब अब बाकी लोगों अभी कंटेंट देखो कैसे है या जो ऑब्वियसली, cause देखो कि मैं अगर मैंने भी किसी को देख के ही ये स्टार्ट किया है. तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट थिंग. मैं रिसर्च करना स्टार्ट किया था इस चीज के ऊपर कि व्हाट एग्जैक्टली इज मैजिक माइक. तो आप रिसर्च करके आओगे और फिर वो प्रेजेंट करोगे तो यू विल फील गुड कि भाई हाँ कि मैंने ये किया है. एंड यू गेट टू नो आइडिया अबाउट ऑल दिस कि हाउ दिस फंक्शन. मैं कल उठूंगा डायरेक्टली मैंने स्टार्ट कर दिया तो वो फेल हो जाएगा. राइट. ट्रू. तो हम कोई भी एक्टर देखो, कोई भी एक्टर को, अब मुझे एक्टर बनना है तो मैं एक एक्टर को देख के एक्टिंग करूंगा. तो मतलब किसी को फॉलो करना गलत नहीं है. गलत नहीं आप कॉपी नहीं कर रहे हो, कॉपी मत कर रहे हो, आप इंस्पायर्ड हो रहे हो. इंस्पिरेशन लो उनसे बस. जैसे कि मैंने इंस्पिरेशन लिया है वो वेब सीरीज से, वो मूवी से. राइट. तब जाके मैं ये चीजें कर पा रहा हूँ. मैंने कॉपी नहीं किया, इंस्पायर हुआ. ट्रू. अभी जैसे कि कोई एक बिगिनर लड़का है और उसने रिसेंटली जिम ज्वाइन की. मुझे पकड़ लो, मैं बिगिनर. अच्छा ओके. आप एक बिगिनर हो, एक फिटनेस में बिगिनर हो. आपने कभी फिटनेस नहीं किया, आपको कुछ मालूम ही नहीं उसके बारे में. आप एक दिन उठ के जिम चले जाते हो और आप देखते हो कि वहां पे 2-3 लड़के हैं जो बहुत अच्छा वर्कआउट कर रहे हैं, एक डिसेंट फिजिक बना के रखी है उन्होंने. तो उनको देख के आप कॉपी नहीं करोगे ना. आप क्या बोलोगे कि अरे मुझे ऐसी फिजिक बनानी है. दैट मींस यू आर टेकिंग इंस्पिरेशन. राइट. समझ रहे हो. आप ऐसा नहीं कि आप अभी अरे वो बाइसेप मारा तो मैं भी बाइसेप ही जाके मारूं. नहीं, यू विल सी हिम एज अ एस्थेटिक. ओके इसकी एक डिसेंट फिजिक है. फिर आप उसको आइडियल मानने लगो कि भाई मुझे ऐसी ही फिजिक करनी है. राइट. तो आप उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट करोगे. अंडरस्टूड.
तो मैं अगर अगर मैं होता आपकी जगह तो मैं उससे जाके पूछता कि भाई कितना, मैं उससे इन्फॉर्मेशन लेता थोड़ी सी, पूछता कि सर कितना टाइम लगा आपको ये फिजिक बनाने में, और ऑब्वियसली ही विल बी सो हैप्पी टू टेल मी ऑल दिस थिंग्स एनी टाइम, यस। कोई भी आपको गलत चीजें नहीं बताएगा कि उसने कैसे किया, ऑब्वियसली ही विल लव टू शेयर हिज नॉलेज। एग्री कि भाई मैंने ऐसा किया है और मुझे इतना टाइम लगा है सब चीज करने में। So that's how the things work. So take inspiration from others. Don't copy them. Just take inspiration from others. कॉपी कर भी नहीं रहे जैसे आपने कहा, राइट। सो निखिल, ऐसे होता है ना कि भाई अपनी 4 टिप्स तो बता दिए, बट ऐसे होता है ना कि इतना सब कुछ करने के बाद भी लोग ब्लेम करते हैं कि अरे नहीं, इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम काम नहीं कर रहा है मेरे लिए। that I agree with this thing. Sometimes glitches भी आ जाते हैं बहुत सारे। अच्छा, तो ऐसे होता है। Sometimes क्या होता है, आप बहुत ही अच्छा क्वालिटी कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, बट आपको उस टाइप का रीच नहीं होता है। So वो अपने हाथ में नहीं है भाई। वो मतलब मैं whenever I post a video of dancing या doing things, मैं पोस्ट करने के बाद उसको सोचता नहीं हूँ कि भाई ये वीडियो जाएगा या नहीं जाएगा प्रॉपर्ली। तो कैसा होता है पता है क्या, मैंने पोस्ट, मेरे साथ बहुत बार ये हुआ है कि जो ऐसे सोचा है मैंने वैसा नहीं हुआ है, और जो सोचा नहीं वही हुआ है, ऐसा हो गया। तो इसलिए जब मुझे ये बात पता चली कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कभी आपके फेवर में वर्क नहीं करेगा, कि लाइक अगर आपको आज 1 मिलियन व्यूज आए तो भाई कल आपको 100K भी व्यूज नहीं आएंगे। सो वो वो ये चीज आप दिमाग से निकाल लो, आप बस करते रहो, और आप खुद के लिए कर रहे हो, राइट? समझ रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो, ऐसा सोच के आगे बढ़ो, बस मेरा यही मानना है। क्योंकि आई सी लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट द रीच एल्गोरिदम, कि उनको वो यार उनका कंटेंट बहुत अच्छा है बट उनको रीच नहीं मिल रही। ऐसा मत सोचो, जस्ट कीप डूइंग, कीप पोस्टिंग एंड डू इट, राइट। बट मैं बहुत सारा देखता हूँ कि आजकल का जो मतलब जो जेनजी क्राउड है बेसिकली, वो कुछ अलग है। मैंने आपको बहुत बार देखा है कि मतलब व्हेन यू गो टू पार्टीज तो ऐसे लोग बहुत सारे मिलते हैं। Yes, I met lot of people. Right, मतलब अलग-अलग जनरेशन से होते हैं। Yes. So what is the difference between Gen Z and the millennials? क्या फर्क है इन लोगों में? See, ये जो दोनों चीजें है ना, ये बहुत डिफरेंट है। Gen Z's मैं उनको बोल सकता भाई वो डिप्रेस्ड है, you know, उनको they don't want to work hard. उनको सब चीजें ऐसे चाहिए, ऐसे चुटकियों में चाहिए प्रॉपर्ली। They don't want to work hard, put efforts, है ना। उनको क्या चाहिए, ओके है ना, they are just living life like कैसे कि हाँ, मतलब they don't care about it. Right. That's why like कि they are so much into depression and stress ले रहे वो चीजें, and you know party culture is booming so crazily. Right. Somehow I feel like कि एक थोड़ा सा आप सोचो इसके बारे में और थोड़ा खुद के ऊपर वर्क करो। राइट। सो पार्टी कल्चर आपने जैसे बोला अभी, तो ये जनरली आता सब तो बॉलीवुड से है। यस। तो वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द बॉलीवुड? क्योंकि वहां पे तो ये सब चीजें होती है, मतलब पार्टी होना, या फिर आपका डांस फॉर्म भी ग्रो कर रहा है, जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन मैं आपको मतलब ऑलरेडी बड़े स्क्रीन पे देख चुका हूँ, कंसिस्टेंटली मैं आपको बड़े स्क्रीन पे देखूंगा। सो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि where do you see yourself, कि मतलब आप कहाँ पे देखते हो with this dance form, what's in your head? So yes, I told you about all this, like I'm planning one institute, right, for a dance institute I'm talking about, जिसमें आप सब स्टाइल सीख सकते हो, right, and उसके साथ I'm planning for one fitness studio also. तो ये दोनों चीजें मैं combine करके कुछ नया देना चाहता हूँ लोगों को, where they can keep them their self fit also and they can dance also usually. क्या बात। बट ये बॉलीवुड में कैसे मतलब ग्रो करेगा? मैं पर्सनली ये पूछता हूँ कि निखिल इन द बॉलीवुड, व्हाटएवर आई एम डूइंग इट, मैंने सोचा नहीं था कि आई विल डेफिनेटली गेट अ चांस टू वर्क इन अ बॉलीवुड एंड ऑल यूजुअली। मतलब जिन लोगों को मैं स्क्रीन पे देखता था, टीवी पे देखता था, जिनके शोज में टीवी पे देखता था, दे पीपल टेक्स्टेड मी ऑन माय इंस्टाग्राम कि they would love to dance with me, they wanted to work with me and all, and they some celebrities, नाम नहीं लूंगा मैं भाई किसी का, but yeah, like मुझे इसके बारे में पूछना है लेकिन आप ये कंप्लीट करो। I've received a lot of DMs, they really loved my work usually। मतलब एक होता है ना कि उनको अच्छा लगा, मतलब देख के they saw something new and they just like कि okay, they appreciated me, so इससे मुझे और मोटिवेशन मिल गया, क्योंकि बॉलीवुड में जाना मतलब मेरे दिमाग में कुछ ये था ही नहीं कि लाइक कि ये डांस स्टाइल की वजह से आई गेट अ चांस टू वर्क विद बॉलीवुड पीपल,
आपको बट आई एम DMB सो हैप्पी, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ओ माय गॉड ऐसे हाँ। सच में। बट आई एम वेरी काम नाउ। पहले जब स्टार्टिंग में आई स्टार्ट वर्किंग ना, तब आई यूज्ड टू गेट सो एक्साइटेड। अभी हाँ। बहुत नॉर्मल है, बहुत मतलब आई एम सो काम हाँ। कि अभी जब मैं विकी कौशल से भी मिला था, आई मेट लॉट ऑफ सेलिब्रिटी आर्टिस्ट लाइक प्रॉपर्ली, तो आई वाज सो वेरी काम। मतलब हम जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना, वैसे बात कर रहा हूँ मैं उससे। क्या बंदा है, वन ऑफ द बेस्ट गाय आई एवर मेट। सो इज वेरी काम, बहुत शांत, एकदम नॉर्मल दोस्त जैसे बात करेगा आपसे। तो आपको एक और DM भी आया था, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म मेंशन करूंगा, व्हिच इज केजो। सो व्हाट ही सेड, क्योंकि बहुत सारे लोग मतलब एडमायर करते हैं ना सोशल मीडिया पे। ही आल्सो एडमायर्ड मी, तो क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम है बॉलीवुड में। Obviously he admired me like properly. He said like okay, nice, you have a really good dance style. क्या बात है। And I was like, ये तो मतलब thank you so much. So it was inspiration for me, like कि okay भाई इसने देखा, मतलब भाई अपना डांस इसने देखा है, मतलब अपन पहुंच गए उस लेवल पे। क्योंकि एक होता है ना कि somehow you feel like यार क्योंकि they work in industry, वो इंडस्ट्री चला रहे लोग, अगर आपका काम उनके पास जा रहा है, that means कि okay you are getting noticed. True. वही तो है ना। हाँ। So this was Nikhil, guys, the #1 magic mic in India, और बहुत कुछ सीखने को मिला आज निखिल से, क्योंकि जो हम लोग उनका एक्सटर्नल साइड देखते हैं सोशल मीडिया पे कि अच्छी बॉडी है, गुड लुकिंग है, एट द सेम टाइम डांस भी कर रहा है लड़का, लड़कियों का अटेंशन भी मिल रहा है, पर वो छोड़ के बहुत कुछ देखने को मिला जो एक निखिल है जो दिन भर कैसे रहते हैं, उनका काम, उनको प्रायोरिटी कैसे देते हैं, एट द सेम टाइम वो मैनेज कैसे करते हैं एंजाइटी को। सो ये बहुत कुछ सीखने को मिला निखिल। सो निखिल, जो ब्रांड कोलैबोरेशंस आते हैं आजकल इतने सारे फॉलोअर्स होने के बाद, तो बहुत कॉमन बात है कि ब्रांड्स अप्रोच करते हैं। सो हाउ डू यू मैनेज दैट, और क्या क्या डील्स आती है? सो दो टाइप के कोलैबोरेशन आएंगे आपके पास। एक होता है बार्टर कोलैबोरेशन, जिसमें और एक होता है पेड कोलैबोरेशन, मतलब बार्टर और पेड कोलैबोरेशन। सो स्टार्टिंग में टू डू बार्टर कोलैबोरेशंस, बट जैसे जैसे आप आगे ग्रो हो जाते हो तब यू स्टार्ट गेटिंग आपको पेड कोलैबोरेशंस मिलना चालू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाता है यूजुअली। तो आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, उसके टाइप रिलेटेड आपको कंटेंट कोलैबोरेशंस आएंगे। मतलब कि देखो जैसे कि आप फिजिक, मैं डांस भी अच्छा करता हूँ, और तो मोस्टली मुझे आते हैं फिटनेस रिलेटेड कोलैबोरेशंस, देन उसके बाद क्लोथिंग रिलेटेड कोलैबोरेशंस आते हैं मुझे यूजुअली, एंड सम डिफरेंट कोलैबोरेशंस आल्सो। सो मेरी प्रोफाइल ऐसी है कि आई एम गेटिंग ऑल टाइप्स ऑफ कोलैबोरेशंस, लाइक कि फिटनेस टेक कोलैबोरेशंस आ जाते हैं, जैसे कि लाइक हेडफोन्स प्रमोशंस आ जाते हैं, देन क्लोथिंग रिलेटेड कोलैबोरेशंस हो गए, देन प्रोटीन के जो होते हैं फिटनेस रिलेटेड कोलैबोरेशंस। So I get this kind of collaborations. मतलब ये तो एक वे हो सकता है to earn money. Yes. Usually, अगर आप अच्छी लेवल पे आप कर रहे हो content creation, then you'll able to get paid collaborations. Right. But अगर एक बेसिक लेवल पे हो, जैसे कि 10,000 फॉलोवर्स है, 15,000 फॉलोवर्स है, 20,000 है, मैक्सिमम 50, तो मोस्टली ब्रांड उसमें आपको बार्टर कोलैबोरेशंस में करने का ट्राई करेंगे यूजुअली, कि they'll send you product and then you can do it on your barter collaborations usually. But अगर एक 100K प्लस हो, देन आपको ज्यादातर चांसेस है कि गेटिंग अ पेड कोलैबोरेशंस। या यूजुअली सो ये अभी मैं तो बहुत पुराना हूँ, अभी मुझे 3 से 4 साल हो गए हैं कंटेंट क्रिएशन में। तो कैसे हो जाता है कि अभी मेरे जो मेल्स है वो सब PR के पास है। तो PR जो कंपनीज होती है, जो मार्केटिंग कंपनीज होती है, उनके मेल्स आते रहते हैं मेरे पास। देन आई विल चूज कि भाई मुझे किसके साथ कोलैबोरेशंस करना है। नया थोड़ा सा स्ट्रगल है आपके पास, जब तक आप थोड़ा सा एक स्टेबल वर्क करना नहीं स्टार्ट कर पाते, तब तक आपको इट इज हार्ड टू गेट कोलैबोरेशंस। फिर मतलब अभी जो आपको कोलैबोरेशंस आ रहे हैं वो मोस्टली पेड कोलैबोरेशंस। मैं पेड कोलैबोरेशंस करता हूँ। एक टाइम के बाद मैंने पेड कोलैबोरेशंस करना ही स्टार्ट कर लिया है। देन उसके बाद मुझे लगा कि बार्टर कोलैबोरेशंस क्यों करूंगा ना, आई विल आई टेक सो मच एफर्ट, क्योंकि मुझे देखो जब आप एक लेवल पे काम करना स्टार्ट कर देते हो तब आप अकेले काम नहीं करते हो, यू हैव समवन, तुम्हारे साथ एक टीम होती है जो आपके साथ काम करती है, जैसे कि कैमरामैन हो गया, देन स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई, सब चीजें होती है, आपको शूट करने आ रहे हैं लोग आपके साथ, दैट मींस यू आल्सो हैव टू गिव समथिंग टू देम, राइट, मेक्स सेंस, दे आर नॉट गोना कम एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट यूजुअली। सो दैट्स द रीजन, दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क्स। और अभी तो मैं थोड़ा सा नोन हूं, तो लोग पीआर कंपनीज के पास मेरे मेल्स है, मेरे नंबर्स है, कुछ नए कंपनीज जो है
वो डीएम थ्रू आ जाते हैं कि लाइक डीएम कर देते हैं या मेल हाँ। कर लेते हैं, तो देन आई विल चूज कि भाई मुझे साथ काम करना है या नहीं। Oh. अभी भी आई गेट बार्टर कोलैबोरेशंस, बट मैं उनको बोल देता हूँ कि आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट एबल टू डू बार्टर कोलैबोरेशंस, आई एम So, रेडी टू डू पे। reach Nikhil only if you have money and good product. या मैं स्किन केयर नहीं करता हूँ यूजुअली, आई डोंट हाँ। डू स्किन केयर बिकॉज आई डोंट बिलीव इन स्किन केयर Oh. कोलैबोरेशन, सो आई यूजुअली प्रमोट लाइफस्टाइल, जैसे कि क्लोथिंग हो गया, सम ऑफ गैजेट्स एंड ऑल, यूजुअली टेक और फिटनेस रिलेटेड थिंग्स। Thank you so much. आप यहाँ पे आए बुलाने के बाद। बहुत अच्छा लगा ब्रो आके, आई एम मीटिंग यू आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम। Yes, मुझे भी बहुत मजा आया। But yeah, like I really liked it. Like कुछ ऐसे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शेयर करने को Right. मिला लोगों के साथ, तो मुझे हाँ. थोड़ा अच्छा लगा कि लाइक ओके व्हाट आई एम, मतलब इट वाज, मुझे चाहिए था कि मैं भी बोलूं यार मेरे बारे में, कि लोगों को पता चले कि हाउ आई स्ट्रगल टू रीच हियर एंड ऑल, यूजुअली कितना टाइम लगा मुझे Right. आने में यहाँ पे। टाइम तो लगा भाई, मतलब 10 साल लग गए आने में 10 साल लगे। 10 साल लग गए प्रॉपर्ली यहाँ पे आने में। हाँ. बट जो 2015 में था लड़का और 2024 में है, बहुत ही डिफरेंस है इन सब चीजों में कि हाँ. मतलब मैं कभी कभी इससे बैठता हूँ ना अकेला, तो मैं सोचता हूँ कि मैं कैसा था और मैं कैसा हो गया हूँ। Right. So But much ये learning. जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हाँ. तो मैंने वो देखा है, मतलब जैसे ये कि 9 साल है। हाँ, मतलब ये 10 साल, ये जो है साल है। ये 2015 और ये अब का जो रिसेंट टाइम है, हाँ. उसमें मैंने खुद को देखा है ग्रो होते हुए, मैंने स्ट्रगल करते हुए प्रॉपर्ली। यू डोंट बिलीव मी, लाइक कि जब हाँ. मैंने सिखाना स्टार्ट कर दिया था, जो बच्चों को सिखाता था मैं, यूजुअली मैं डांस बच्चों को सिखाता था, तब आई यूज्ड टू गेट यू नो मंथली, आई यूज्ड टू गेट 2000 to 2500 bucks। Oh. या सो वो स्टिल आई रिमेम्बर, यू नो। हाँ. और देन मेरे दिमाग में यही था कि मुझे मेरा पैशन फॉलो करना है, मुझे ग्रो करना है आगे लाइफ में, और मैंने तभी डिसाइड कर लिया कि मुझे यही करना है, मुझे डांस में ही चीजें करनी है, क्योंकि मैं जिस चीज में आप एक अव्वल दर्जे पे हो, आप वही करोगे तो यू विल डू समथिंग। Right. समझ रहे हो आप Agree. कि अगर जो चीज मुझे आती नहीं है, अगर मैं वो करूंगा हाँ. तो मैं वहां पे फेल होने के चांसेस मेरे ज्यादा है। और जो चीज आती है मुझे वही करके मैं उसके ऊपर और वर्क करके अगर मैं आगे बढ़ूंगा, तो एटलीस्ट आई गेट समथिंग कि मैं हैप्पी रहूंगा खुद। Right. कि मैं यू नो, एंड दिस थिंग्स मेक्स मी हैप्पी। अगर मैं एक दिन भी आज डांस नहीं कर रहा हूँ तो मुझे एंजाइटी आ जाती है, यू नो। हाँ. सो मैं डांस के साथ ही मेरा दिन कंप्लीट करता हूँ और डांस के साथ ही स्टार्ट That's करता your हूँ, क्योंकि dharma, दैट्स माय basically. लाइफस्टाइल। धर्म। फिटनेस एंड डांस इज माय लाइफस्टाइल यूजुअली। सो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, देन मैंने हाँ. खुद के ऊपर मैंने बोला कि यार एटलीस्ट आई शुड वर्क ऑन माई सेल्फ। डांस तो मैं अच्छा कर रहा हूँ अभी, बट आई थिंक मैं खुद के ऊपर थोड़ा सा वर्क करके खुद को और प्रेजेंटेबल बनाऊंगा, देन आई थिंक आई गेट समथिंग मोर। बिकॉज सबको चाहिए यार, एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम देयर लाइफ कि कुछ अच्छा करे या और यू नो, लाइक आई फील सो गुड कि लोग इंस्पायर हो रहे हैं मुझे देख के। अगर मैं 100 लोगों में से एक को भी इंस्पायर कर पा रहा हूँ, देन मैं सफल हूँ। True. Agree. समझ रहे हो? Absolutely. यू आर शेयरिंग पॉजिटिव वाइब विद देम। Right. True. सो अगर मैं पॉजिटिव वाइब शेयर कर पा रहा हूँ तो दैट मींस आई हैव समथिंग, True. आई हैव अचीव्ड समथिंग। Agree. बट पैसे तो कमा रहे हैं यार, सब लोग पैसे कमा सब रहे कमा हैं, रहे हैं। एवरीवन इज हाँ. अर्निंग मनी। हाँ. ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कमा रहा है, बट उसके साथ आप इम्पोर्टेंट भी है एक्चुअली मनी। या ऑब्वियसली मनी इज मोर इम्पोर्टेंट, बट उसके साथ एक आपकी एक फिटनेस को भी आप ध्यान दो, वही हाँ. मेरा मानना है। क्योंकि देखो, आप पैसे कमाओगे और फिट रखोगे तो यू विल बैलेंस योर लाइफ। और मुझे फिटनेस ने बहुत हेल्प किया है मेरा स्ट्रेस कम करने में, मुझे एंजाइटी से बाहर निकालने में। Okay. क्योंकि देखो ना, आप अगर आप अब कोई शूट कर रहे हो, आप कोई कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, तो आप स्ट्रेस रहोगे Right. प्रॉपर्ली। Right. हाँ. सो बट अगर उसके साथ आप फिटनेस भी कर रहे हो, अगर देखो कि लाइक मैं स्ट्रेस हूँ और मैं जिम में जा रहा हूँ या कोई भी फिटनेस रिलेटेड एक्टिविटी कर रहा हूँ, तो मैं उसके बाद मैं थोड़ा काम फील करता हूँ, मैं भूल जाता हूँ चीजें यूजुअली। That's basically dopamine and endorphins Yes, effect yes, of that. Yes. सो मैं That- दोनों चीजें बैलेंस करता हूँ यूजुअली। Yeah. फिर मैं सबको सजेस्ट करना चाहूंगा दैट कि इफ यू आर इनटू कॉर्पोरेट, इफ यू आर इनटू आर्ट, एवरीथिंग लाइक प्रॉपर्ली, एक नॉर्मल लोग भी ये सब चीजें कर सकते हैं। Yes. So the takeaway is it's equally important to maintain your health while earning money, while doing your favorite things. Yes. और ये तो मेरी लाइफस्टाइल ही है यार, डांस एंड फिटनेस मेरी लाइफस्टाइल है, तो मैं उसी के लिए तो वो तो दिख रहा है। उसी के लिए तो जी रहा हूँ मैं।
सो थैंक यू सो मच ये एपिसोड यहाँ तक देखने के लिए। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। टिल द टाइम स्टे फिट एंड बाय बाय। Thank you so much. Thank you so much, sir. Sir, good having you.